बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना तय है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इसकी तिथि को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग फिलहाल अभी वहाँ मतदाता पुनरीक्षण के काम में पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है और संभवतः इसके बाद वह चुनाव की तिथि का प्रकाशन कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग इससे पहले भी चुनाव की तिथि को लेकर उसका प्रकाशन कर सकता है, लेकिन फिलहाल वहाँ अभी इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया है। अलबत्ता बिहार की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बड़े ध्रुव के रूप में एनडीए रहे या फिर इंडिया अलायंस का गठबंधन रहे, दोनों ही के तरफ से चुनाव में जीत के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं और न सिर्फ अपने अपने इस गठबंधन की जीत के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं, बल्कि गठबंधन के अंदर भी किस प्रकार से अपने सीट लेने में बढ़त हासिल की जाए, इसके भी प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी किस प्रकार से चुनाव में अपनी तैयारी अभी से की जाए। हालांकि इंडिया अलायंस के तरफ से भले ही नाम की घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ को प्रमुखता से उभारा जा रहा है और वहीं एनडीए ने तो इस बात की घोषणा कर ही दी है कि नीतीश कुमार ही इसके अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। बावजूद उसके एनडीए घटक के अंदर भी एक कई तरह की साजिशें चल सकती हैं जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के मार्ग का रोड़ा बन सके, और इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बात की जाए तो जिस प्रकार से चिराग पासवान ने एक चुनावी सभा में अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताया, तो वहीं एनडीए के एक दूसरे घटक हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसे लेकर तंज कसा कि अभी उतनी समझ और उतनी परिपक्वता चिराग पासवान में नहीं आई है। अब ये दोनों की ये लड़ाई भले ही सतही तौर पर इन दोनों दलों के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट में बड़ी हिस्सेदारी लेने की नज़र आ रही हो, लेकिन इसके अंदर कई और तथ्य हो सकते हैं जिसका खुलासा मैं एक एक कर आगे करूंगा, क्योंकि अब आपके इस लोकप्रिय चैनल खबर तक पर बिहार चुनाव को लेकर भी नियमित अंतराल पर खबरें प्रसारित की जाएंगी। तो आइए आज जानते हैं चिराग पासवान के एलजेपी और जीतन राम मांझी के हम पार्टी के बीच ये जो हितैषी दलितों के बनने को लेकर एक युद्ध छुड़ा है, उसमें किसने क्या बात कही है। संप्रति एनडीए के अंदर इस समय दो प्रमुख दलित चेहरे हैं, और जिसमें से एक चेहरा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का है और दूसरा बड़ा चेहरा उभरते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का है। और सौभाग्य से दोनों ही बिहार से आते हैं, लिहाजा बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दोनों ही दलित चेहरों में अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की होड़ लगी हुई है। अभी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में चिराग पासवान ने खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरक्षण और संविधान को लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वे केंद्र में हैं तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। साथ ही चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दोहराते हुए खुद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों का सच्चा अनुयायी बताया। साथ ही उन्होंने
खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी भी इस मंच से बता दिया। चिराग की इन बातों पर एनडीए के ही वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में मांझी ने चिराग पर कटाक्ष करते हुए कहा, कोई अगर यह कहता है कि वह केवल दलितों के लिए काम करेगा तो यह समझदारी की कमी को दर्शाता है। जो नेता राजनीति में आता है उसे सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना चाहिए। मांझी ने आगे कहा कि राजनीति में अनुभव अहम होता है और किसी एक जाति या वर्ग को केंद्र में रखकर राजनीति करना एकांगी सोच का परिचायक है। साथ ही उन्होंने चिराग के चुनावी दावे पर भी व्यंग करते हुए कहा, बिहार में तो सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, इसमें नया क्या है। बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है बल्कि उस सियासी जमीन की लड़ाई का संकेत है जिस पर दलित मतों का बड़ा प्रभाव है। चिराग पासवान जहां अपनी पार्टी को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी अनुभव और समावेशी राजनीति की दुहाई देकर एनडीए के भीतर अपनी अहमियत जताना चाह रहे हैं।